आधी रोटी आधा पेट, संविदा नौकरी में जीवन का चढ़ गया भेंट। हम लोग का 60 साल का परमानेंट किया, 60 साल पूरी तरीके से किया जाए, परमानेंट किया जाए और हमारी बातों को सरकार के सामने पहुंचाने का पूरी कष्ट करें सर आप। 5 सूत्री मांग हम लोगों ने सरकार के समक्ष रखा है। ये 5 सूत्री मांग में हमारा नियमितीकरण है, जो कि हमारा हर 11 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको लेकर के हम लोग को 60 साल या नियमित हम लोग को चाहिए। और सर जेई लोग का जो बीटीएससी जेई में जो 5 नंबर का दिया जाता है एक्सपीरियंस का वेटेज, वो 5% हम लोग को भी चाहिए। और सरकार की तरफ से जो अंशदान हम लोग से सैलरी से काटा जाता है, जो हम लोग को भी चाहिए। अनिश्चितकालीन आज ही से धरना देंगे। जी बिल्कुल, अनिश्चितकालीन धरना हम लोग का शुरू हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। अभी हमारी मौजूदगी है धरना प्रदर्शन स्थल गर्दनी बाग में। यहाँ बोर्ड देख सकते हैं, आधी रोटी आधा पेट, संविदा नौकरी में जीवन का चढ़ गया भेंट। देखिए यहाँ पे इनसे जानेंगे कि क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं। हम लोग का 60 साल का परमानेंट किया, 60 साल पूरी तरीके से किया जाए, परमानेंट किया जाए और हमारी बातों को सरकार के सामने पहुंचाने का पूरी कष्ट करें सर आप। हम आप लोग से यही उम्मीद लगाते हैं कि हमारी हर बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए और हम लोग के साथ पूरा खिलवाड़ कर रहा है सरकार। ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग के साथ। उन लोगों को क्या कह रहा है सरकार? क्या सरकार हम लोग के बारे में कुछ ना पेमेंट का कुछ करती है, ना 60 साल का कुछ भी नहीं करती है, जिससे हम लोग को रोज हम लोग के सोने में बहुत दबाव से, हम लोग प्रेशर से पूरी तरीके से परेशान हो रहे हैं। ये पूरा जो भीड़ उमड़ा है ये सब आप ही लोग का है? यस सर, LRC ओनली फॉर सर्वे अमीन के लिए, परमानेंट के लिए सारा भीड़ खड़ा हुआ है। क्या लगता है सरकार सुनेगी? अब तो हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, अब आगे क्या सुनवाई होता है वो अब सरकार बताएगी। हम लोग तो लगे हुए हैं अपने दावे पे लेकर के, जो पहले सरकार से बोल रहे थे। सारा अल्टीमेट दिया हुआ, हम लोग 5 दिन पहले से ही लगे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, नहीं सुनिए सरकार। अभी तक कुछ नहीं चल रहा। जानेंगे यहाँ पे क्या मांग कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से 5 सूत्री मांग है, जो समान काम समान वेतन। 5 सूत्री मांग हम लोगों ने सरकार के समक्ष रखा है। ये 5 सूत्री मांग में हमारा नियमितीकरण है, जो कि हमारा हर 11 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको लेकर के हम लोग को 60 साल या नियमित हम लोग को चाहिए। ठीक। और हमारा जो EPF है अंशदान हमारे ही पेमेंट से करती है, वो हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिले। क्या लगता है सरकार सुनेगी? और सर जेई लोग का जो बीटीएससी जेई में जो 5 नंबर का दिया जाता है एक्सपीरियंस का वेटेज, वो 5% हम लोग को भी चाहिए। और सरकार की तरफ से जो अंशदान हम लोग से सैलरी से काटा जाता है, जो हम लोग को भी चाहिए। और क्या लगता है सरकार सुनेगी? 2019 में एक वार्ता हुई थी, उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया गया था, सिर्फ सांत्वना दे दिया गया था, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं किया गया, उसका सुनवाई नहीं किया गया। सिर्फ बात को कहा गया कि कर लिया जाएगा, लेकिन किया नहीं गया कुछ। 2019 में भी हमारी एक प्रकार की बहाली हुई थी, लेकिन और 2022 में भी हम लोग धरना किए थे, लेकिन वो कुछ शर्तों के साथ वो लोग हमारी हड़ताल तोड़वा दिए थे। लेकिन फिर कहा था कि आपकी जो मांगे हैं उसके ऊपर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई उसके ऊपर नहीं हुई है। वो जो 5 मांगे हैं उनमें से एक मांग हमारी ये भी है, नियमित EPF का भुगतान जो हमारी तरफ से काटा जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं आ रहा है। और हमारा पद का एक नामकरण अस्थायी रूप से किया जाए। और ये जो योजना शब्द लगाया गया इस काम में सबसे मुख्य रूप से, जो कि इस बिहार विशेष सर्वेक्षण योजना शब्द को इस कार्य से हटाया जाए। ठीक है। और जो 2019 का है बात को, उस चीज को आगे बढ़ाया जाए। जो 2022 में हुई थी उस मांग को पूरा किया जाए। क्या सरकार सुनेगी आपकी बात? क्यों नहीं सुनेगी? हमारे लोग को देखिए, इतने लोग ऐसे ही आए हुए हैं। वो भीड़ तो देख रहे हैं, पूरा भीड़ है, बस आए हुए हैं, देख लीजिए आप। क्या मांगे हैं? मांगे हमारी मुख्यतः 5 मांगे हैं। देखिए, सर्वेक्षण कार्य में हम लोग करीब पुराने वाले लोग तो 5-6 साल से लगे हुए हैं। अभी नई बहाली हुई थी 23 में, 24 में बहाली हुई, हम लोग ज्वाइन किए 24 में। तो सरकार से हम लोग का यही मांग है मेन कि हम लोग को पहले तो स्थायी किया जाए 60 साल के लिए, उसके बाद जो है हम लोगों को 60 नियमित किया जाए हम लोग का। अब उसके बाद जो है हम लोग को वेतन बढ़ाया जाए हम लोगों का, और जो है जेई और एई के समकक्ष हम लोग को मान्यता दिया जाए। एक्सपीरियंस हम लोग को नहीं मिलता है इसका, हम लोग को एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। हम लोग काम कर रहे हैं सरकार के लिए। कहाँ से आए? हम आए वेस्ट चंपारण से। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना है, अनिश्चितकालीन आज ही से धरना देंगे। जी बिल्कुल, अनिश्चितकालीन धरना हम लोग का शुरू हो चुका है। हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ बेमियादी पहले सरकार को लिखित दिए? जी बिल्कुल, हड़ताल संघ के द्वारा ACS महोदय को और हमारे जितने भी जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उनको लेटर सौंप दिया गया है, सबको लेटर सौंप दिया गया है। डिपार्टमेंट इसलिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए हैं, रेगुलर करने के लिए हम लोग अमीन है।
अनिश्चितकाल के लिए करेंगे? क्या अनिश्चितकाल के लिए करेंगे? अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग को 5 मांगों अगर पूरी किया जाएगा तो हम लोग ठीक है। हम लोग के जो भी जिला अध्यक्ष वो बात करेंगे। कहाँ से आए? हम सिवान से हमारे प्लान से आए। क्या लगता है सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनना चाहिए। हाँ, हम लोग जब कार्य कर रहे हैं और हम लोग को संविदा पे रखा गया है, कोई आरक्षण कुछ भी नहीं दिया जाता है, एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता है कि हम दूसरे जॉब में जा इतने लोग आए हैं, अगर फिर भी नहीं सुनी सरकार तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए है हड़ताल पे ही रहेंगे। अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल है आज ही से? आज से ही। पहले हम लोगों ने 11 तारीख से सरकार को पहले ही हम लोग को बता 11 से 14 तक काला पट्टी बांध के हम लोगों ने इनको बताया कि हम लोग कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग विरोध में ही कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे आए हैं और धरना प्रदर्शन किए हैं। और इसमें देखिए 5 मांगों पूरी होनी चाहिए, जिसमें रेगुलर करने के लिए है एई और जेई का दर्जा हम लोग को मिलना चाहिए, 60 साल रेगुलर हो जाना चाहिए, यही सब वगैरह वगैरह जो भी है। इसी मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे आए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो देखा अपने संविदा कर्मियों की मांग है, उनकी 5 मांगे है जो सरकार को अपनी बताना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो वो अनिश्चित काल तक धरना बैठेंगे। भीड़ देख सकते हैं, अलग अलग जिला से अलग अलग जगह से लोग आए हैं। तो देखना होगा क्या सरकार इनकी बात सुनती है। तो बस बने रहे हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।